हाय फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार। मेरे YouTube चैनल गौतम क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए आज फिर हम लोग रीजनिंग का एक डेमो क्लास की शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक का आज के रीजनिंग के टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। हिंदी में क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इस टॉपिक को चालू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस गौतम क्लासेस के YouTube जो चैनल है उसे आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें और अपने नज़दीकियों के पास, अपने संबंधियों के पास इसे आप फैला दें। और जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं आपसे वादा किया हूं कि मैं सारी शिक्षा मुफ्त में दूंगा। जो हजारों में 10,000 खर्च करके ये सब टॉपिक को पढ़ते हैं, रीजनिंग सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, मैं सारा का सारा मुफ्त में पढ़ाऊंगा। इसलिए आप हमें सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए पर डे कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूं। देख रहे हैं आप लोग, पर डे में दो वीडियो 3 वीडियो पर डे मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। इतना मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मुझे आशा के अनुरूप न व्यूज मिल रहे हैं, न सब्सक्राइबर मिल पा रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम और एनर्जेटिक होकर और हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगा तो और बढ़िया से मैं और उत्साह के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक की शुरुआत करते हैं, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन क्या है। टोटल आज हम लोग 25 क्वेश्चंस करेंगे। चैनल में आप लोग अंत तक बने रहिए। और ये केवल 25 क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन 25 के साथ इसमें इतने क्वेश्चन जुड़े हुए हैं कि बहुत कुछ सीख जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूंगा और आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है मार्च। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सितंबर, ऑप्शन नंबर सी जुलाई, ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर। ठीक है, तो आप लोग इसे आप देखिए, इसमें करना क्या होता है वो देखिए आप लोग। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन रहेंगे 4। पहले के एग्जाम में तो ऑप्शन 5-5 रहते थे, अब ऑप्शन 4 है। ये चारों में से 3 एक समान होंगे और एक अलग होगा। एक इन लोगों चारों में से एक सबसे अलग है, उसी को टिक करना है। तो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इसी को बोलते हैं हम लोग। ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सिमिलर रहेंगे, एक जैसा मिलता हुआ प्रतीत होंगे और एक जैसा मिलते ही रहेंगे वो, और एक बिल्कुल अलग होगा। उसी को आपको छांट कर निकालना है और उसी को टिक आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च, सितंबर, जुलाई, अक्टूबर। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये मंथ का नाम है, ये मंथ का नाम है। तो मंथ के नाम से हम लोग महीना के नाम से इसको हम अलग करेंगे। तो महीना में हम लोग क्या दिमाग लगा सकते हैं, हम क्या सोच सकते हैं कि जो हमारे महीना जो होते हैं, जो मंथ्स होते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ 30 डेज के होते हैं, कुछ 31 डेज के होते हैं, 30 दिनों के होते हैं, 31 दिनों के होते हैं। फरवरी 28, 28 या 29 का होता है। तो इस कारण से अब हमको इसी के अकॉर्डिंग छांटना पड़ेगा। तो दिमाग लगाइए, मार्च। आप लोग सब बचपन से जानते हैं कि हम लोग गिन कैसे बताते हैं ना, कि जो ऊपर वाला है वो ज्यादा होता है। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च। तो देख रहे हैं, ये मार्च 31 दिन का होता है। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 30 दिन का हो गया। ठीक है, उसके बाद जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 31 का, और अक्टूबर भी 31 डेज का होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मार्च 31 डेज का, जुलाई 31 डेज का, अक्टूबर 31 डेज का। तो इट मीन्स ये सितंबर इसका आंसर होना चाहिए। सितंबर ये 30 डेज का है, तो ये सबसे अलग है।
31 31 31 थे। ठीक है, इसे उतार लीजिए। तो आप लोगों के सामने अब फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखते जाइए। अब इसमें क्या है, चांदी, तांबा, सोना, कांसा। देख लीजिए इसमें कौन अलग हो सकता है। चांदी भी समझिए धातु है, मेटल है, तांबा मतलब कॉपर भी मेटल है, सोना भी मेटल है, कांसा भी समझिए तरह से मेटल ही है। लेकिन देखिए अब इससे बहुत, आप समझिए ये आपको समझना है कि ये वर्गीकरण है, इसके साथ हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैसे, चांदी देखिए, चांदी, तांबा, सोना, ये सब समझ लीजिए एक तरह से एलिमेंट है, तत्व है, तत्व है, और ये प्योर तत्व है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। और ये जो कांसा है, कांसा, कांसा दो चीजों से मिलकर बनता है, कांसा दो चीज से मिलकर बनता है, तांबा से और टिन से। लगभग तांबा मतलब कॉपर को 88% और इसको 12% लाया जाता है, तब ये कांसा बनता है। तो ये सब तो धातु हो गए, लेकिन ये क्या हो गया, मिश्र धातु, एलोए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलोए। इसलिए ये सब धातु थे और ये मिश्र धातु था, ये दो धातुओं को मिलाने से बना है कांसा, इसलिए सबसे अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए। 3 में देखिए, शनि, बुध, मंगल, चंद्रमा, इन चारों में से कौन अलग है, सबसे अलग कौन है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं सबसे अलग कौन है, शनि, बुध, चंद्रमा, मंगल। आप जानते हैं सूर्य है, जानते हैं आप लोग सूर्य, और सूर्य के चारों ओर प्लैनेट मतलब ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ये भी ग्रह है, शनि भी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है। ये चंद्रमा ग्रह नहीं है, ये चंद्रमा उपग्रह है, उपग्रह है, और ये पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सबसे अलग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मीटर, फीट, लीटर, इंच। तो इसको तो आप बना सकते हैं आसानी से, ऑप्शन में आपसे कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मीटर, फीट, लीटर, इंच। मीटर से क्या नापते हैं हम लोग, लंबाई मापते हैं। फीट से भी किसी भी पदार्थ की लंबाई को मापते हैं, उसके लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, लंबाई को। इंच से भी, लेकिन इस लीटर से हम लंबाई नहीं नापते हैं, इससे हम लोग द्रव्य की मात्रा मापते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये तीनों एक तरह से था, ये अलग था, इस कारण से ये अलग हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक चल चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखते जाएंगे। हम जब तक क्वेश्चन लिखेंगे तब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, 5। अब फुल स्पीड में देखेंगे हम लोग पूरा तेजी से। ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। वर्ग, वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, वृत्त, त्रिभुज, ये सबसे बन जाएगा। वर्ग देख रहे हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, इसमें मतलब लाइन से बना हुआ ये। आयत, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। वृत्त, वृत्त सर्कल है। और त्रिभुज, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं। ठीक है, तो देख रहे हैं वर्ग बना, उसके लिए भी लाइन का जरूरत पड़ा, आयत के लिए भी लाइन, स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ा, ट्रायंगल के लिए भी स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ा, और वृत्त में कोई लाइन का जरूरत नहीं है। इसलिए इसका आंसर कौन होना चाहिए, सी, और इसका आंसर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। बस क्वेश्चन लिखते के साथ आप लोग इसका जवाब दे दीजिए। भारत, पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, नेपाल के बाद फिर अफ्रीका। सबको दिख रहा है बढ़िया से। बस कुछ दिन थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उसके बाद लाइट वगैरह व्यवस्था हो जाएगा, और इस बोर्ड को भी चेंज कर दूंगा, डिजिटल बोर्ड कर दूंगा। बस खाली आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा।
भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफ्रीका, इनमें से कौन अलग है? भारत एक देश है, पाकिस्तान भी देश है, नेपाल भी देश है, लेकिन अफ्रीका देश नहीं है। अफ्रीका एक महादेश है। जिस प्रकार हम लोग भारत वाले लोग, हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं ना, उस प्रकार अफ्रीका भी महादेश है। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी, यही आंसर होगा। ये सबसे अलग है। समझ गए होंगे? मिटा दें इसको हम। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में पणजी, ऑप्शन नंबर बी में पटना, ऑप्शन नंबर सी में बंगलौर और ऑप्शन नंबर डी में प्रयागराज। प्रयागराज देखिए। अब आपको जानना पड़ेगा। अब इसे समझिए, एक तरह से हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन एक तरह से रीजनिंग का आजकल का जो क्वेश्चन एग्जाम में जो देने लगा है वो सिंपल देता नहीं है। वो आपको साइंस से दे देगा, वो आपको देख रहे हैं जीके से भी डाल सकता है। पणजी, पणजी जैसे दिमाग में आया हमें समझना है, पणजी राजधानी है। ये पणजी किसका राजधानी है दोस्त? तो गोवा का। पटना किसकी राजधानी? बिहार का। बंगलौर, बंगलौर की राजधानी है किस राज्य का? तो कर्नाटक का। किसका? कर्नाटक, कर्नाटक का। लेकिन प्रयागराज ये किसी की राजधानी नहीं है। प्रयागराज ये किसी की राजधानी नहीं है, एक यूपी का एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है। इसलिए ये भी राजधानी, ये भी राजधानी, ये भी राजधानी, लेकिन ये राजधानी नहीं, एक जिला। ये कहां पड़ता है? यूपी में। कहां पड़ता है? यूपी का एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग, अब क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन ए में है, लिखे हम कड़वा लिखें, ऑप्शन बी में हम लिखें मीठा, और ऑप्शन सी में हम लिखें गरम, और ऑप्शन डी में लिखे हम लोग खट्टा लिखे। चलिए अब बताइए इसमें कौन अलग है? जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए इसको आप लोग, ठीक है? कमेंट कीजिए। कड़वा, मीठा, गरम, खट्टा। कड़वा, कोई भी चीज खाने में हमको कड़वा लगता है। कड़वा का संबंध किससे समझिए? एक तरह से स्वाद से। कोई भी छालिए, जैसे आम छाल होता है ना, तो उसका छाल जो है, बेस छाल जो खाते हैं, तो छाल का टेस्ट ही कैसा रहता है? ये कड़वा रहता है। मीठा, मीठा मीठा ये भी क्या है? एक तरह से स्वाद है। खट्टा ये भी एक तरह से स्वाद है, लेकिन ये गरम स्वाद नहीं है। ये हम जल जाते हैं, गरम से लगता है, उसमें फीलिंग से है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी। तो देख रहे हैं ना किस किस टाइप से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। आपको कहां तक सोचना है आप खुद समझिए। और आजकल के एग्जाम में नॉर्मल तो देखा ही नहीं क्लासिफिकेशन, अभी मैं नॉर्मल ही पढ़ा रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 9 समझ लीजिए, डेमो क्लास ही है, ठीक है? इससे टफ लेवल को हम आगे ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑप्शन नंबर ए में आपका है गंगा, ऑप्शन नंबर बी में आपका है कावेरी, कावेरी, ऑप्शन नंबर सी में आपका है नर्मदा, और ऑप्शन नंबर डी में आपका है कृष्णा, ठीक है? कृष्णा। अब समझिए इधर कावेरी, पहले वाले एग्जाम में बहुत नॉर्मल रहता था, दे देता था गंगा, कावेरी, नर्मदा, तीनों नदी का नाम दे दिया, और दे देता हिमालय या माउंट एवरेस्ट पहाड़ का नाम, तो ठाट लेते कि 3 नदी है, 3 नदी और एक पहाड़ है, तो पहाड़ को अलग कर देते आप लोग, पहाड़ को अलग कर देते ना। लेकिन यहां पर देखिए, गंगा भी नदी, कावेरी भी नदी, नर्मदा भी नदी, कृष्णा भी नदी, कोई दिक्कत? तो कौन होगा आप बताइए? समझ गया ना पहले वाला क्वेश्चन और अब में क्या फर्क किया? सो पहले वाला में बस अलग देता था, आसानी वाला। आप देखो गंगा, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, तो आप समझिए जैसे कि ये इंडिया का मानचित्र होता है ना, साउथ वाला भाग, दक्षिण वाला भाग, तो भारत की अधिकांश नदियां, सारी नदियां इधर बंगाल की खाड़ी इधर है, बंगाल की खाड़ी हमारे इधर पूरब की ओर है ना, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल,
सारी नदियां के इधर ही गिर जाती हैं, कोई भी नदियां, ठीक है। लेकिन कुछ नदियां जो है जो इधर आके गिरती हैं, किधर, अरब सागर की ओर, किधर गिरती हैं, अरब सागर की ओर गिरती हैं। तो गंगा भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कावेरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन ये नर्मदा, नर्मदा नदी अरब सागर की ओर आके गिरती है, अरब सागर में जाके मिलती है, इसलिए अरब सागर में मिलती है, ये सबसे अलग हो जाएगा। देखिए बताइए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन ये जीएस का ज्योग्राफी से ये मेल खा रहा है। तो ठीक है, अब हम ट्यूशन में जब पढ़ाएंगे जीएस, उसमें हम भारत की सारी नदियां विषय पढ़ाएंगे, नदियों की लंबाई पढ़ाएंगे, वो नदियां गिरती कहाँ हैं, निकलती कहाँ से हैं, सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। गंगा कावेरी समझ गए आप लोग, ये कैसे अलग हुआ, दो नदी इधर गिरती है लगभग, और भी नर्मदा ताप्ती, तो नर्मदा ऑप्शन था, इसलिए नर्मदा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए किस आधार पर इसको अलग किया गया। सो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन से, देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए में है जीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी में है विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी में है भौतिक विज्ञान, और ऑप्शन नंबर डी में है रसायन विज्ञान। ठीक है, देखिए अब जानते हैं जीव विज्ञान, विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये आसान है, ये सबसे बन जाएगा, नहीं बनेगा ये बताइए, तो बन जाएगा ये। जीव विज्ञान, देखिए विज्ञान एक सब्जेक्ट का नाम है, और ये साइंस जो विज्ञान है, विज्ञान जो लिखे हम लोग, विज्ञान एक सब्जेक्ट है, विज्ञान के शाखाएं हैं, सब ब्रांचेस हैं। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, भौतिकी विज्ञान मतलब फिजिक्स, है ना, और रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। तो समझ गए आप लोग, ये भी विज्ञान की शाखा, ये भी विज्ञान की शाखा, मतलब साइंस के ब्रांचेस, और ये भी, और ये एक सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए ये तीनों सेम हुए और ये सबसे अलग हुआ, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग कितना सही बना पाए कमेंट कीजिए। तो 10 में टोटल कितना बना पाए आप लोग, ठीक है, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, मैं लिख रहा हूं, सब पढ़ लीजिएगा, हल्दी, लाल लिखना थोड़ा मिस्टेक होता है हमसे, हल्दी, प्याज, आलू, आलू के बाद मूली। ठीक है, देखिए आप लोग, हल्दी, प्याज, आलू, मूली। अब इसको किस आधार पर आप पता कीजिएगा, सोचना पड़ेगा, एग्जाम में बहुत कम टाइम रहता है, इसलिए रीजनिंग ना बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरे साथ आप लोग सब जुड़े रहिए, मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा रीजनिंग का, ठीक है। सारे टॉपिक है, ये तो भी ओनली डेमो है। हल्दी, प्याज, आलू, मूली, ठीक है। तो देखिए हल्दी, ये खाने, इसका कौन सा पार्ट्स खाते हैं इस पर डिपेंड करता है। हल्दी का हम लोग खाते हैं तना, स्टेम, प्याज का भी खाते हैं तना, तना समझ रहे ना, स्टेम, और आलू, आलू का भी, पर ये बहुत बार क्वेश्चन आया कि आलू का हम किस भाग खाते हैं, जड़ खाते हैं कि तना खाते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा आलू का हम लोग तना खाते हैं, पोटैटो का स्टेम खाते हैं, तो ये भी तना। लेकिन जो मूली खा रहे हैं, तो मूली, जो मूली खा रहे हैं ना, वो एक तरह से क्या चीज है, जड़ है। देखिए हल्दी खा रहे हैं वो भी तना है, प्याज खा रहे हैं वो भी तना है, आलू खा रहे हैं वो भी तना है, लेकिन मूली जो है, मूली क्या चीज भाई दोस्त, मूली की जड़ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों सेम थे, सिमिलर थे, एक समान थे, और ये सबसे अलग था, तो ये अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ, ठीक है। 11 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में है लोहा, लोहा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी लोहा, तांबा, पारा, चांदी, पारा, चांदी, ठीक है। लोहा, तांबा,
पारा चांदी, इसे छाटिए। लोहा धातु है, तांबा भी धातु है, पारा भी धातु, पारा भी मेटल है, चांदी भी धातु, सब धातु है। अब बताइए, तो आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, क्लास 10 में ही पढ़ाया गया होगा चैप्टर में। पारा जो है ना, पारा धातु तो है, पारा धातु मेटल तो है, लेकिन ये एक रूम के टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर ये किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। लोहा पूरा ठोस आता है, देखते हैं उसको, क्या वो लिक्विड तरफ बह जाएगा क्या अभी? उस जो लोहा, तांबा, चांदी कुछ, इसका आंसर क्या होगा? पारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 12 हो गया। 12 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग। 13 क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन ए में है काठमांडू, ये लिखा हुआ है काठमांडू, ठीक है, पढ़ लीजिए इसको। काठमांडू, थिम्पू, थिम्पू, बीजिंग, और ये है श्रीलंका, मैं लिखा है श्रीलंका। स्पीड में बोलिए, इसका आंसर कौन होगा? काठमांडू, थिम्पू, बीजिंग की श्रीलंका, तो बहुत इजी समझ सकते हैं। ये कोई देश की राजधानी? हाँ, किसकी राजधानी है? नेपाल की। तब समझ लें, इसमें जीएस का भी कमांड होना चाहिए, तभी आपसे बनेगा ये क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम इसको प्रैक्टिस करवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू। थिम्पू भी किसकी राजधानी है? भूटान की। बीजिंग किसकी राजधानी? चीन की। लेकिन श्रीलंका किसी की राजधानी नहीं है, श्रीलंका खुद एक देश है। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ जानते हैं? पहले कोलंबो, अब इसको यहाँ पर इसका राजधानी हो गया श्री जयवर्धनेपुरम। ठीक है, श्रीलंका देश था, इसलिए इसको हम रख के हैं। और ये तीनों क्या चीज थे? राजधानी थे, किसी देश की राजधानी थे। ये 13 क्वेश्चन हो गया आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी गुर्दा, जिसको किडनी कल बार भी पढ़ाया था। यकृत, हमारे शरीर में यकृत, लीवर की संख्या कितनी है? 1। फेफड़ा तो है ना, फेफड़ा तो है, लेफ्ट राइट। ठीक है, फेफड़े की संख्या 2, कान की संख्या 2, गुर्दा मतलब भाई किडनी की संख्या कितनी है? 2। देखें कहाँ दिमाग लगाना पड़ रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए। फेफड़ा 2, कान भी 2, गुर्दा भी 2, लेकिन लीवर कितना मेरा? 1। तो ये तीनों सेम हो जाएंगे, ये सब सेम हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा तेजी से चल रहे हैं हम लोग, साथ में उतरते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन ए में आंख, ऑप्शन बी में कान, ऑप्शन सी में नाक, ऑप्शन डी में हाथ। बताइए, आंख, नाक, कान, हाथ, बताइए, आंख, कान, नाक, हाथ। बस इसको ऐसे बनाना है। देखिए, मतलब ये भी एक बेस, ये भी एक आधार है। हमारे शरीर में टोटल 5 सेंस ऑर्गन है, जानते हैं ना? 5 सेंस ऑर्गन मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन 5 हैं। एक कौन है? पहला आंख है, कान है, नाक है, स्किन त्वचा है, और जीभ है। या स्किन 5 है ना? तो देखिए, आंख भी ज्ञानेंद्रियां, कान भी ज्ञानेंद्रियां, नाक भी ज्ञानेंद्रियां, लेकिन हाथ हमारे ज्ञानेंद्रियां नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। तो ये समझ गए ये किससे? ये हमारा जो 5 ज्ञानेंद्रियां थे उसी के आधार पर ये बना है। ठीक है, इस मतलब ये भी आधार बनाकर हम क्लासिफिकेशन किए। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अब ऑप्शन ए में यहां मैं लिखा हूं कौवा, क्रॉ है ना, गोरैया। ठीक है, फिर मैं लिखा हूं तोता, फिर मैं लिखा हूं चमगादड़। देखिए किस बेसिस पर बनेगा, इसको लिख लीजिए। कौवा जो है
पक्षी है, गौरैया भी पक्षी है, तोता भी पक्षी है, लेकिन चमगादड़ भले उड़ता है, पक्षी है, लेकिन इसको रखा गया है स्तनधारी में, स्तनपायी जानवर। स्तनपायी, स्तनपायी मतलब मेमल्स, मेमल्स मतलब जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती है या दूध पिलाती है। तो समझ गए, कौवा भी पक्षी, गौरैया पक्षी, तोता पक्षी, चमगादड़ भी पक्षी है, लेकिन ये पक्षी की श्रेणी में नहीं, उड़ता भले लेकिन ये पक्षी के श्रेणी में नहीं है, ये है स्तनपायी की श्रेणी में, मैमल्स की श्रेणी में, ये अपने बच्चे को दूध पिलाती है। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, गेहूं ऑप्शन नंबर ए, गेहूं ऑप्शन नंबर बी, चावल ऑप्शन नंबर सी, सरसों ऑप्शन नंबर डी, मक्का। थोड़ा सा अभी क्लास स्लो चल रहा है, समझे ना, बस जैसे हम लोग डिजिटल कर देंगे ना, क्वेश्चन तुरंत लिखा जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। हमको खुद से क्वेश्चन लिखना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है, समझे ना। अभी सपोर्ट कीजिए आप लोग, हम सब कुछ आपको लिख कर देंगे। गेहूं, चावल, सरसों, मक्का, ये भी खाने वाला, ये भी खाने वाला, ये भी सब खाने वाला है, लेकिन गेहूं को रखा गया है खाद्यान्न फसल में, चावल भी खाद्यान्न फसल, मक्का भी खाद्यान्न फसल, लेकिन सरसों जो है मस्टर्ड, ये क्या चीज है, तिलहन है। तिलहन मतलब सरसों से हम लोग तेल प्राप्त करते हैं, ये खाद्य पदार्थ नहीं है, समझ गए। ठीक, तो ये तीनों खाद्यान्न था, तो एक साइड हो गया, ये सबसे अलग था, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है क्या, फिर देखिए, फिर मैं वही क्वेश्चन फिर लिखता हूं, लेकिन देखिए अब आधार उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी है सरसों, ऑप्शन नंबर सी है चावल, और ऑप्शन नंबर डी है आलू। बताइए, गेहूं, चावल, आलू, सरसों, पिछले बार किए थे, इसको भी कैसे कर सकते हैं, खाद्यान्न फसल है, गेहूं खाने वाला, चावल खाने वाला, आलू भी खाने वाला, और सरसों तिलहन है, ठीक है। लेकिन हम बता देते हैं इसका आंसर जो हम लोग टिक मारेंगे, वो टिक मारेंगे चावल। अब बोले भैया इसको आपने सी क्यों टिक मारा, मैं बताता हूं इसका एक मतलब, इसका एक लॉजिक क्या है। गेहूं, गेहूं भी एक क्या कैसा फसल है, रबी फसल है। रबी फसल जो ठंड ऋतु में, शीत ऋतु में इस खेती होती है। सरसों, सरसों भी रबी फसल है, आलू भी रबी फसल है, समझे ना, ये भी रबी, ये तीनों रबी फसल है। लेकिन ये चावल बरसात में होता है, इसलिए बरसात में होने के कारण ये क्या हो गया, खरीफ फसल, खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ फसल। तो खरीफ फसल ये होगी, तो चलो ये बोले, हाँ क्वेश्चन लिख देंगे उसको, तो ये खरीफ फसल, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ठीक है। बस परेशानी थोड़ा बस यही हो रहा है, मेरे साथ क्वेश्चन लिखना पड़ता है, समझे ना, तो अभी तक हम कंप्लीट कर दिए रहते हैं। 19 का देखिए ऑप्शन क्या क्या, गंगा, महानदी, सूरत, साबरमती, देख रहे हैं आप लोग, मारिए ठीक, इसमें क्या है देख लीजिए, ठीक मार के देखिए आप लोग, चलिए ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ पर बढ़िया से होगा नहीं होगा तो बताइए। देखिए गंगा, ये भी एक नदी है, महानदी, ये भी एक नदी है, सूरत, सूरत एक नदी नहीं है, सूरत एक क्या है बताइए, सूरत एक किसका नाम है, शहर का नाम है। और साबरमती भी एक समझ लीजिए नदी का ही नाम है, ये नदी लगता है, हाँ लगता है कि राजस्थान के उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर जिला से ये निकलता है, ठीक है, राजस्थान की साबरमती। तो ये भी नदी, ये भी नदी, ये भी नदी, लेकिन ये क्या हो गया, ये एक शहर। तो ये तीनों हो गए सेम, और ये सबसे अलग हो गया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए कान, गुर्दा, फेफड़ा, छोटी आंत, ठीक है, इसको भी दिमाग लगा सकते हैं आप। कान है, गुर्दा है, फेफड़ा है। देखिए गुर्दा हमारे शरीर के अंदर है, फेफड़ा भी शरीर के अंदर है, छोटी आंत वो भी शरीर के अंदर है, लेकिन कान हमारे शरीर के बाहर है। इसलिए इस तरह से मतलब शरीर के बाहरी भाग और शरीर के आंतरिक भाग से भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21,
कबीर, रहीम, तुलसीदास, प्रेमचंद। ये सब क्वेश्चन सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। कबीर एक जानते हैं कवि थे, रहीम भी एक कवि थे, तुलसीदास भी एक कवि थे, प्रेमचंद कवि नहीं थे। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस अब क्वेश्चन नंबर 21 तक हुआ है। अब 4 क्वेश्चन हमारे पास और है। क्वेश्चन नंबर 22 में है क्लोरीन। क्लोरीन ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। और ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। ठीक है, देखिए छाटिए इसमें। क्लोरीन भी धातु है, ये भी धातु है, आयोडीन भी एक तरह से मेटल धातु ही है, एल्यूमिनियम भी धातु है। तो इसमें इसका क्या होना चाहिए सो बताइए। ठीक है, आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, एक चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। उसमें एक होता है हेलोजन तत्व, हेलोजन तत्व, हेलोजन एलिमेंट। ये ग्रुप नंबर 70 में आता है। ग्रुप नंबर 70 में आता है ना। जैसे कि इसका एक शॉर्ट ट्रिक था ना कि कल फिर अंटी, कल फिर अंटी बाहर आई। कल मतलब क्लोरीन, समझ ना, इस शॉर्ट में लिखिए। कल को लिखते हैं Cl, फिर का F, अंटी का लिखते हैं At, बाहर का ब्रोमीन, आइसोआयोडीन। ये सारे तत्व हेलोजन तत्व है, हेलोजन एलिमेंट है। ये क्या करते हैं, ये हेलोजन तत्व कहलाते हैं। अब हेलोजन एलिमेंट हम साइड से पढ़ा देंगे। ठीक है, क्या है सो। तो देखिए क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देखिए ब्रोमीन, आयोडीन, देखिए आयोडीन। समझ गए, ये हेलोजन एलिमेंट, हेलोजन एलिमेंट, हेलोजन एलिमेंट, हेलोजन तत्व। लेकिन एल्यूमिनियम हेलोजन तत्व नहीं था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देख रहे हैं कितना डीपली जाना पड़ रहा है इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 22 इतना जानकारी रहेगा तो क्लासिफिकेशन बन जाएगा। तो आज हम, आप लोग ये मत समझिए केवल हम क्लासिफिकेशन ही सिखाए हैं, इसके साथ साथ हम बहुत कुछ सिखाए हैं। जीके, कुछ साइंस, सब आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 21 तक हुआ था ना। बस मैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 22 पढ़ाता हूँ, 3 हम बाद में पढ़ा देंगे। और ये नहीं, क्लासिफिकेशन का ये पार्ट 1 है। कल इसका पार्ट 2 लेके आएंगे हम। और कल जो पार्ट 2 लेके आएंगे उसमें आज हम केवल वर्ड प्रॉब्लम दिया ना, कल इसमें हम लोग डिजिट का प्रॉब्लम देंगे। डिजिट, अंक से कैसे छाटेंगे अलग अलग हिस्सों, डिजिट से। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर बी ABA, ऑप्शन नंबर सी एड्रेनालिन, और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। देखिए जो समझदार है पढ़े लिखे बना देंगे। ये भी क्वेश्चन आसान नहीं है, जिनके पास नॉलेज अच्छा होगा वही कर सकते हैं। ऑक्सीन जो है ना, ये पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है। हार्मोन इंसानों में भी होता है, और इंसानों में होता है, फिर हम मनुष्यों में भी होता है। तो ये ऑक्सीन ये किसमें है, पादपों में पाया जाने वाला हार्मोन। ABA शॉर्ट में लिखा हुआ है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ये भी पौधों में पाया जाता है। कोई दिक्कत, इसी कारण पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं ना, इसी हार्मोन के कारण। और साइटोकाइनिन ये भी एक पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। लेकिन एड्रेनालिन हमारे इनके इंसानों के शरीर में पाया जाता है। यह हार्मोन, इसी हार्मोन से हमें गुस्सा आता है। ये एड्रेनालिन हार्मोन जो है, हमारे 2 किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर ये पाया जाता है। समझे ना, वहां पर एक ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, उसी के ऊपर ये पाया जाता है। और ये गुस्सा वाला हार्मोन, डर वाला हार्मोन, चिल्लाने वाला, यही है। तो समझे, ये पादप हार्मोन, पादप हार्मोन, पादप हार्मोन, ये इंसान का हार्मोन। तो सबसे अलग यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कैसा लगा मेरा क्लास आज? तो मैं फिर इसका क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 कल मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, कल पढ़ा दूंगा। आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए, और बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, आप देख रहे हैं, हमें खुशी मिल रहा है, लेकिन इसको और फैलाइए, और ताकि सब बच्चे पढ़ सके, गरीब बच्चे पढ़ सके मुफ्त में। आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे, देखे होंगे कि फीस देके, भाड़ा गाड़ी से जाके उतना ज्ञान नहीं मिलता होगा जितना मैं आज दिया। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम क्लास को ऑफ करते हैं। धन्यवाद।